वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 जो कि फ़िज़िक्स का है। और उसमें पहली वाली वीडियो थी जो उसमें हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था फ़िज़िक्स का। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स को और उनके बारे में जो है वो स्टडी करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले हमारे पास जो कि आपको दिख रही है मैकेनिक्स, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। सही है, ये ब्रांच है फिज़िक्स की, ये सब में आएगा, ये चीज़ सब में आएगी। बहरहाल कम टू द पॉइंट कि मैकेनिक्स में हम क्या करते हैं। मैकेनिक्स में हम लॉज ऑफ मोशन क्या होता है, मींस कोई भी मूवमेंट हो रही है उसको मोशन बोल सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। से लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन जो है वो उसके और मोशन के और ग्रेविटेशन के लॉज वगैरह को हम पढ़ेंगे मैकेनिक्स के अंदर। सही है, सिंपल डेफिनेशन जो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, कीवर्ड्स, वो मैंने बुक से निकाल कर आपके फ्रंट में रखे हैं। सही है, उसके हिसाब से लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटी दैट्स कॉल्ड मैकेनिक्स। सही है, मैकेनिक्स की ब्रांच में हम इनको डिस्कस करते हैं, इनके बारे में स्टडी होती है पूरी की पूरी डिटेल में। नेक्स्ट है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स के वर्ड से ही पता चल रहा है कि इट मीन्स ये हीट के बारे में होगा। सही है, हीट के बारे में होगा ये। तो हीट एंड टेम्परेचर रिलेशन, वर्क एंड एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर उनके बारे में स्टडी और उनका रिलेशन क्या है वर्क एंड एनर्जी के साथ। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना, हीट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी मीन्स कोई ना कोई रिलेशनशिप तो होगा ना। उस सारे के बारे में जो स्टडी होगी उसको बोलते हैं हम थर्मोडायनामिक्स। वो ब्रांच होती है हमारी थर्मोडायनामिक्स ब्रांच। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस इन रेस्ट और मोशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस के बारे में हम स्टडी करते हैं, फिर चाहे वो मोशन में हो या चाहे रेस्ट में हो, वो बात अलग है। सही है, बाकी चार्जेस के बारे में स्टडी हो रही हो उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी। रेस्ट और मोशन क्या होता है, मिसाल के तौर पे पंखा चल रहा है और वहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी, इलेक्ट्रॉन्स जो कि मोशन में होंगे उसको बोलते हैं मोशन। एंड रेस्ट में मिसाल के तौर पे हर चीज़ में जो है वो चार्जेस होते हैं। अभी जो है वो ये जो पेन है ये रेस्ट में है। सही है, ये इधर खड़ी है, बट अब अगर इसमें से करंट गुजारेंगे तो ये जो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसमें तो नहीं बल्कि कोई जो है वो मेटलिक स्ट्रिप वगैरह होगी, तो उसमें से अगर करंट गुजारेंगे तो वो उसमें जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, उसको बोलते हैं मोशन, अदरवाइज दैट्स रेस्ट। ओके, रेस्ट एंड मोशन का भी आपको बस मैंने बता दिया। और प्रॉपर्टीज अबाउट चार्जेस, यहाँ तक हमारी डेफिनेशन क्लियर हो जाती है। प्रॉपर्टीज अबाउट चार्जेस दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट, स्टडी अबाउट मैग्नेट आप बोल सकते हैं, बट जो डेफिनेशन मैंने शॉर्ट की वर्ड्स निकाले हैं वो ये है कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, जो भी मटेरियल्स हैं उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कौन कौन सी हैं वो जानेंगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कस करें, डिटेलली जो फाइंड करें, तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल दैट्स कॉल्ड मैग्नेटिज्म। ओके, ये डेफिनेशन हो गई हमारी शॉर्ट डेफिनेशन इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास वो है एटॉमिक फिज़िक्स में हम क्या करते हैं, वर्ड्स, इस ब्रांच के वर्ड से ही एटम आ गया, मीन्स एटम के बारे में होगा। एटम के बारे में क्या क्या, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ एंड अदर मैनी थिंग्स। ओके, मीन्स डिटेलली डिस्कस्ड अबाउट एटम दैट्स कॉल्ड एटॉमिक फिज़िक्स। एटॉमिक फिज़िक्स में हम जो है वो डिटेलली डिस्कस करते हैं एटम को। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास बायोफिज़िक्स, मीन्स लॉज ऑफ फिज़िक्स यूज इन बायोलॉजी और फिज़िक्स का आपस में रिलेशन हो वो होती है बायोफिज़िक्स। अदरवाइज हम ये भी बोल सकते हैं कि लॉज ऑफ फिज़िक्स या लॉज ऑफ बायोलॉजी यूज इन फिज़िक्स या लॉज ऑफ फिज़िक्स यूज इन बायोलॉजी दैट्स कॉल्ड बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पे ट्रीटमेंट वगैरह होगा। मिसाल के तौर पे अगर हम एग्जांपल लें कि डॉक्टर्स वगैरह होते हैं जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं वो कैसे बनते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स बनते हैं। सही है, मिसाल के तौर पर डायलिसिस मशीन हो गई, सही है, स्टेथोस्कोप हो गया, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं, विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। सही है, वो सारी जो स्टडी होगी वो होगी बायोफिज़िक्स के अंदर। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फिज़िक्स which tells us about the relationship of biology and physics with each other. ओके, ये हमें बताती है बायोलॉजी और फिज़िक्स का आपस में रिलेशनशिप। इस ब्रांच में हम वो डिस्कस करते हैं। बाकी डेफिनेशन होगी वो होगी लॉज ऑफ फिज़िक्स यूज इन बायोलॉजी या लॉज ऑफ बायोलॉजी यूज इन फिज़िक्स दैट्स कॉल्ड बायोफिज़िक्स। आप कुछ भी बोल सकते हैं, अपनी डेफिनेशन भी बना सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिक, यूज़ ऑफ लाइट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट बोल सकते हैं, हम लिख सकते हैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट भी लिख सकते हैं हम, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट के बारे में स्टडी अबाउट लाइट भी बोल सकते हैं आप इसको, बोल सकते हैं स्टडी अबाउट लाइट।
इसकी कोई भी डेफिनेशन हो सकती है। सही, ऑप्टिक्स में हम मींस ऑप्टिक्स वर्ड आ गया तो मींस बात हो रही है लाइट की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, लाइट को यूज़ करने के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वगैरह की नीड होती है, वो सारी जो डिस्कस होती है वो सारी डिस्कशन जो होती है वो होती है ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ओके, सारों में आप ऐसा बोल सकते हैं, ये सारी ब्रांचेज ही हैं। नेक्स्ट है हमारे पास न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियस के बारे में स्टडी की जाती है, उसकी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, बिहेवियर वगैरह वगैरह। न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होती हैं, उन सारों की जो स्टडी होगी वो होगी न्यूक्लियर फिजिक्स में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जो है वो पार्टिकल फिजिक्स। पार्टिकल फिजिक्स स्मॉलेस्ट पार्टिकल लाइक रेडिएशंस वगैरह होंगे। मींस पार्टिकल फिजिक्स में मैटर की जो पार्टिकल्स होंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी हम बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आप बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर यहाँ पर मैंने लिखा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर मींस फिजिक्स के अंदर स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होंगे उसकी जो स्टडी होगी। मिसाल के वो तो जो है वो एटम के अंदर ही होते हैं ना, तो उनकी जो स्टडी होगी वो होगी जो है वो उसको बोलेंगे हम पार्टिकल फिजिक्स। मींस स्मॉलेस्ट, मिसाल के तौर पर रेडिएशन हो गया, रेडिएशन एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो कि एग्जिट होते हैं जब बढ़ जाता है जो है वो इनको बोलते हैं बीटा गामा रेडिएशन वगैरह खारिज होते हैं, वो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। उन सारों की जो स्टडी वगैरह होगी वो होगी पार्टिकल फिजिक्स में। सही है, आई थिंक आई होप दैट दीज आर ऑल यू हैव, ये आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास एस्ट्रोफिजिक्स। अब एस्ट्रोफिजिक्स क्या है? एस्ट्रोफिजिक्स मैंने यहाँ पर स्पेस लिख दिया, बट आप ऐसा बोल सकते हैं स्टडी अबाउट स्पेस भी बोल सकते हैं, स्पेशल बॉडी भी आप बोल सकते हैं। स्टडी अबाउट मींस जो आउटडोर स्पेस है, स्पेस के अंदर जो भी चीज़ें होंगी उनके बारे में स्टडी। मींस मिसाल के तौर पे कौन कौन सी चीज़ें होंगी, मिसाल तौर पे स्टार्स हो गए हमारे, उसके अलावा स्टार्स, प्लैनेट्स हो गए, और भी जो सारी चीज़ें हमारी पाई जाती हैं स्पेस के अंदर, उन सारों की जो स्टडी होगी वो होगी एस्ट्रोफिजिक्स में। सही, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स इज़ द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये फोर्थ स्टेट है मैटर की, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है ये। सही है, फर्स्ट स्टेट ऑफ मैटर एंड हाईली आयोनाइज्ड स्टेट है ये। सही है, इसकी स्टडी होगी हाईली आयोनाइज्ड स्टेट एंड फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है, उसकी जो स्टडी होगी वो होगी प्लाज्मा फिजिक्स में। सही है, उसको बोलेंगे हम प्लाज्मा फिजिक्स इज़ अ हाईली आयोनाइज्ड स्टेट। ये मैटर की चौथी स्टेट है, 3 स्टेट लिक्विड, गैस एंड सॉलिड। जो फोर्थ स्टेट है ये 20 ये आती है जो है वो मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर जो है वो ये आती है, और 20वीं सेंचुरी के बाद इसकी डिस्कवरी हुई है, अदरवाइज़ पहले इसकी डिस्कवर नहीं हुई थी ये ब्रांच। सही है, तो इसके बारे में जो स्टडी होगी हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्टेट, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसके बारे में जो स्टडी होगी वो होगी प्लाज्मा फिजिक्स में, और उसे बोलेंगे प्लाज्मा फिजिक्स। लास्ट एंड फाइनल हमारे पास है वो है वो जियो फिजिक्स, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, दैट्स कॉल्ड जियो फिजिक्स। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ मीन्स, जियो मीन्स अर्थ, फिजिक्स मीन्स स्टडी अबाउट नेचर। आप ऐसा बोल सकते हैं स्टडी अबाउट अर्थ नेचर, ऐसा बोल सकते हैं हम, दैट्स कॉल्ड जियो फिजिक्स। जियो फिजिक्स सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हमारी जो अर्थ है वो उसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सही है, कोर क्रस्ट, मेंटल कोर क्रस्ट। सही है, मेंटल कोर क्रस्ट, इन सारे 3 जो ये स्पेशल आप बोल सकते हैं कि हिस्से हैं, पार्ट्स हैं अर्थ के, इनके बारे में जो स्टडी होगी वो होगी जियो फिजिक्स में। सही, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, दैट्स कॉल्ड जियो फिजिक्स हम बोल सकते हैं। आई होप दैट जो चीज़ें समझाई हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, अदरवाइज़ ब्रांचेस हमारी क्लियर हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो किसी नए टॉपिक के साथ ब्रांच फिजिक्स के अंदर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, and see you.